हेलो। आप सभी आईएएस तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पे स्वागत है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था जो एंशिएंट इंडिया प्री हिस्ट्री पर थी, और आज इस वीडियो में है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वीडियो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। 75 सवाल के आंसर जवाब दिए गए हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और ये आईएएस यूपीएससी के सभी एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी वगैरह सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जरूर फायदा आप उठाएं। आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया, ये क्या था? पहला अर्बन सिविलाइजेशन साउथ एशिया में ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पहला अर्बन सिविलाइजेशन था साउथ एशिया में। दूसरा सवाल, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कंटेम्पररी टू व्हिच सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता घाटी किस सभ्यता के समकालीन थी? ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट, ये दोनों के समकालीन थे। अब नेक्स्ट सवाल है, व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन? इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? ये हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया कि पहला आर्कोलॉजिकल साइट जो खोजा गया वो इस जगह पे थी, हड़प्पा, इसलिए पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन दे दिया गया। अब चौथे सवाल पे आते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू व्हिच एज? हड़प्पा सिविलाइजेशन किस एज में, किस युग में थी? ये ब्रॉन्ज एज में थी। फिफ्थ सवाल, इज हड़प्पन सिविलाइजेशन मोर डेवलप्ड देन चालकोलिथिक सेटलमेंट? क्या ये हड़प्पा सिविलाइजेशन चालकोलिथिक सेटलमेंट जिसका जिक्र हमने प्री हिस्ट्री वाले वीडियो में किया है, तो क्या उससे उन्नत थी? हाँ, ये उससे उन्नत थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन चालकोलिथिक सेटलमेंट से बहुत ज़्यादा ही डेवलप थी। अब नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, इन हाउ मेनी फेजेज हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन क्लासिफाइड? कितने फेजेज में हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया गया है? 3 में। पहला अर्ली यानी प्री हड़प्पन फेज, दूसरा मैच्योर, तीसरा लेट हड़प्पन फेज। नेक्स्ट सवाल 7वां, द अर्ली हड़प्पन फेज इज आल्सो कॉल्ड विथ अनदर नेम? अर्ली हड़प्पन फेज को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या है? रीजनलाइजेशन इरा। नेक्स्ट सवाल, दिस फेज सेटलमेंट इज आल्सो रिलेटेड विथ अनदर फेज? इस फेज सेटलमेंट जो है, इसका संबंध दूसरे फेज से है जिसको हम लोग हकड़ा फेज ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। 9 सवाल, द अर्ली हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट्स आर? अर्ली हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट्स कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं? ये पटरी गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, धोलावीरा कच्छ में, हड़प्पा वेस्ट पंजाब, बालाकोट अमरी भिराना हरियाणा में, कोटजीजी गुमला। 10 सवाल, इज देयर एनी साइट ऑफ अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन? इस तरह का कोई भी साइट, एक्टिव साइट इंडस प्लेन में नहीं पाया गया है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। 11वां सवाल, द मैच्योर हड़प्पन फेज इज आल्सो कॉल्ड एज? मैच्योर हड़प्पन फेज जो है उसे और दूसरे नाम से किस नाम से पुकारा जाता है? ये इंट्रीगेशन ईरा है, इसे इंट्रीगेशन ईरा भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, व्हिच फेज वाज द अर्बन फेज फुल फ्लेज सिविलाइजेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सा फेज था जो पूरी तरह से अर्बन था, फुल फ्लेज सिविलाइजेशन था? यह मैच्योर हड़प्पन फेज था जो सेकंड नंबर क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर द सेम बेसिक सेट्स ऑफ हड़प्पन मटेरियल स्टेट्स? किस तरह का मटेरियल हड़प्पा में बेसिक सेट जो था हड़प्पन मटेरियल वो पाया गया है? ये टाइपिकल रेड और ब्लैक पोर्ट्री, लाल और काले रंग के पोर्ट्री,
बर्तन, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। टेराकोटा फिगर बनाए हुए हैं। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज, ब्रिक मिले हैं इसका, जिसका साइज स्टैंडर्ड है 1:2:4 रेशियो में पाया गया है। नेक्स्ट सवाल, द लास्ट और लेट हड़प्पन फेज इज आल्सो कॉल्ड एज, अंतिम हड़प्पन फेज तो उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? उसे लोकलाइजेशन इरा के नाम से पुकारते हैं, जाना जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल, व्हाट वाज द इंडिकेशन ऑफ लेट हड़प्पन फेज? लेट हड़प्पन फेज का इंडिकेशन क्या था, इसका क्या संकेत था? इट रिफर्स टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कल्चर ऑफ इंट्रीगेशन इरा। ये इंट्रीगेशन इरा का कल्चर था, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था, ये इस इरा का इंडिकेशन था। इस लेट हड़प्पन फेज का ये इंडिकेशन था, संकेत था। नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी ज्योग्राफिकल जोन वेर फाउंड इन द लेट हड़प्पन फेज? कितने तरह का ज्योग्राफिकल जोन पाए गए हैं लेट हड़प्पन फेज में? 5। पहला वेस्ट पंजाब फेज, सिमेट्री एज कल्चर। दूसरा ईस्ट पंजाब फेज। ईस्ट पंजाब फेज। तीसरा झूकर फेज। चौथा रंगपुर फेज और पांचवा गंगा यमुना दोआब फेज। अब नेक्स्ट सवाल से बढ़ते हैं, व्हाट वे इंडिकेटर्स इन ट्रांजिशन फ्रॉम मैच्योर हड़प्पन फेज टू लेट फेज? मैच्योर हड़प्पन से लेट फेज में ट्रांजिशन पीरियड जो है बदलाव का, उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स आए हैं? देयर वाज ए ग्रेजुअल चेंज इन सील्स, सील में बदलाव आया धीरे धीरे बदलाव आया है। पोर्ट्री कन्फर्म राइटिंग, पोर्ट्री पर लिखा जाने लगा। इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूबिकल बेड्स और एंड सो ऑन, वजन वगैरह का जो क्यूबिकल वजन था उसका फ्रीक्वेंसी में चेंज आया। ये 3 तरह का बदलाव आए हैं इसमें, मैच्योर हड़प्पा से लेट फेज में जाने के क्रम में। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द शेप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन का शेप क्या था? इट वाज इन ट्रायंगुलर फेज शेप, ये त्रिकोणाकार शेप में था। नेक्स्ट सवाल, व्हिच एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन वाज लार्जेस्ट अमंग द 3 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन? एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा 3 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन था, उससे सबसे बड़ा सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन कौन था? 3 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन थे, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे बड़ा था। नेक्स्ट सवाल, फॉर व्हाट हड़प्पन सिविलाइजेशन नोन? किस चीज़ के लिए जाना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन नोन फॉर इट्स अर्बन आउटलुक, गुड टाउन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑफ सिविक प्लानिंग एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन शहरी लुक था, इसमें अच्छी टाउन प्लानिंग थी और सिविक प्लानिंग थी, और इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी पार्ट्स हड़प्पा सिटी वाज डिवाइडेड? हड़प्पा सिटी को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था हड़प्पा सिटी को। पहला सिटाडेल या रेस्ट पार्ट, ऊंची जगह होती थी ये। तीसरा लोअर पार्ट, निचले हिस्सा। नेक्स्ट सवाल, वेयर रूलर्स बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रेनरी एंड इंपोर्टेंट वर्कशॉप वेयर सिचुएटेड? शासकों के मकान, पब्लिक आम आदमी के मकान, धान के रखने की जगह, खाद्यान्न रखने की जगह और बहुत तरह का वर्कशॉप जो थे, इंपोर्टेंट वर्कशॉप, वो कहाँ सिचुएटेड थे, कहाँ थे स्थिर? ये सब सभी रेस्ट पार्ट वाले हिस्से में थे, सिटाडेल में थे। आइए तब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 23वां सवाल, वेयर कॉमन सिटीजन लिव्ड? आम आदमी, आम नागरिक कहाँ रहते थे? ये लोअर पार्ट में रहते थे, सिटी के लोअर पार्ट में रहते थे। 24वां सवाल, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ सिटी प्लानिंग ऑफ हड़प्पा? हड़प्पा के सिटी प्लानिंग का स्पेसिफिक फीचर्स क्या था? खास चीज़ें क्या थी? सिटी प्लानिंग एक ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था, और ये स्ट्रीट जो गलियां थी वो नॉर्थ से और राइट एंगल पे चलती थी, और स्ट्रीट्स और जो गलियां थी बहुत बड़े थे, और मेन स्ट्रीट 10 मीटर के चौड़े थे,
और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स में बांटे हुए थे। लैंप पोस्ट बेयर एट इंटरवल्स, लैंप पोस्ट भी कुछ कुछ दूरी पर दिए गए थे, लगाए गए थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप ऑफ ब्रिक्स दे यूज्ड एंड आल्सो देयर साइज, किस तरह के ईंटें वो लोग यूज किए गए थे और क्या साइज था। वो लोग जली हुई ईंटों को 1 ब्रिक्स को यूज किया करते थे, उसके साइज थे 1 to 4 थिकनेस, विड्थ और लेंथ के टर्म में। एवरेज साइज था ब्रिक्स का 7 × 14 × 28 सेंटीमीटर क्यूब घरों के लिए, और सिटी वॉल्स के लिए 10 × 20 × 4 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सवाल 26, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ डेनिश सिस्टम एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेनिश सिस्टम का खास फीचर्स क्या था। डेन जो है मोटर के लाइम और जिप्सम के बने हुए थे और ब्रिक स्लैब से वो ढके हुए थे ताकि उसे आसानी से साफ किया जा सके। 7वां सवाल, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ हाउसेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन से घरों के खास क्या फीचर्स थे। घर जो 2 या उससे ज़्यादा स्टोरी के थे, मंजिले की थी, और उसके साइज में वेरिएशन था, बदलाव था। कोई भी खिड़की स्टील की तरफ नहीं थी और वो टाइल्ड बाथरूम थे और कुएं भी उनके घरों में होते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वर स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ हड़प्पन सोसाइटी, हड़प्पन सोसाइटी का स्पेसिफिक फीचर्स क्या था। द हड़प्पन सोसाइटी वाज एन अर्बन सोसाइटी, शहरी सोसाइटी थी ये, मिडिल क्लास। 3 खास सोशल ग्रुप थे, सामाजिक ग्रुप थे, रूलर शासन करने वाले, रिच मर्चेंट्स धनाढ्य व्यापारी, और पुअर लेबरर गरीब मजदूर। वो लोअर पार्ट, सिटी के लोअर पार्ट में रहा करते थे। नेक्स्ट 29 सवाल, व्हाट टाइप पोर्ट्री वाज पॉपुलर इन इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन में मशहूर पोर्ट्री क्या थी, मिट्टी के बर्तन किस तरह के मशहूर थे। हड़प्पन सब पोर्टर व्हील्स पर यूज किया करते, उसमें एक्सपर्ट थे। रेड ब्लैक पोर्ट्री, रेड वेयर पोर्ट्री पेंटेड विथ ब्लैक डिजाइन बाय ट्रीज एंड सर्किल सिंबल्स वाज पॉपुलर। पोर्ट्री व्हील का वो लोग यूज करते थे, उसमें लाल और काले पोर्ट्री, रेड वेयर पोर्ट्री ब्लैक से डिजाइन किए होते थे, उसमें पेड़ और सर्किल्स वगैरह बने हुए होते थे। ये सब काफ़ी मशहूर थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पोर्ट्री पे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वेयर द यूजेज ऑफ एवर मेंशन्ड पॉट्स, ऊपर वाले जो जिस बर्तनों का उल्लेख किया गया उसका यूज क्या जाता था। सम पॉट्स वेयर यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन एंड और वाटर, सम परफोरेटेड पॉट्स वेयर यूज फॉर ब्रूइंग फर्मेंटेड अल्कोहलिक ब्यूरेजेज, कुछ बर्तनों को धान खाद्यान्न को स्टोर करने में, जमा करने में, पानी को जमा करने में यूज किया जाता था, कुछ को अल्कोहल को रखने में यूज किया जाता था। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप्स ऑफ फिगरिंग्स वेर फाउंड ऑन टेराकोटा इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टेराकोटा पर किस तरह के फिगर पाए गए हैं। फिगरिंग्स ऑफ एनिमल्स सच एज बुल्स, बैफेलोज, डॉग, मंकीज, टॉय कार्ड्स, ह्यूमंस एंड बेंजल्स, मोर फीमेल फिगरेंस वेर फाउंड देन मेल फिगरेंस, जानवरों जैसे सांड हुए, भैंस हुए, कुत्ते हुए, बंदर हुए, खिलौना कार्ट, बैलगाड़ी, आदमी, चूड़िया, इस तरह के फिगर बने हुए होते थे टेराकोटा पर, और ज़्यादा औरतों के फिगर बने होते थे बनिस्बत मर्दों के। नेक्स्ट सवाल, डिड हड़प्पन नो द आर्ट ऑफ बीड मेकिंग ज्वेलरी, हड़प्पन लोग क्या बीड मेकिंग मनका बनाने जानते थे, ज्वेलरी बनाने जानते थे। हाँ, वो जानते थे। वो बीड मेकिंग ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर से बनाते थे, जिसमें नेकलेस, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, ईयररिंग्स, ब्रूच, ये सब बनाए जाते हैं। ये सब अल्लाह दिनों कराची के निकट पाया गया है। बहुत सा नेकलेस जो कि गोल्ड, सिल्वर, कार्नेलियन और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बने होते थे, वो सब पाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हिच मेटल्स वेर नोन टू हड़प्पा, हड़प्पा का कौन सा मेटल धातु जानकारी थी, उन लोगों को जानकारी थी। कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड, ये सब जानकारी थी हड़प्पन के द्वारा, बट आयरन, लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी।
नेक्स्ट सवाल, वेयर हड़प्पन गुड इन मेटलर्जी एंड प्रोड्यूसिंग एलॉयज। क्या हड़प्पन लोग मेटलर्जी और इलाज के प्रोड्यूस करने के बारे में जानकारी थी? हाँ, क्राफ्ट्समैन जो आर्टिफैक्ट्स बनाते थे प्योर कॉपर और ब्रोंज के का मिला के बनाते थे। बहुत से स्पीयर्स, नाइफ्स, चाकू, तलवार, छोटे छोटे तलवार, मिरर बनाते थे, एक्स बनाते थे, नीडल्स बनाते थे, रिंग्स और चूड़ियाँ बनाते थे। और प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स का वो उसके नंबर बहुत ज़्यादा थे, जो कि मिक्स ब्रॉन्ज के साथ बनाए हुए सामानों का। नेक्स्ट सवाल, द गारमेंट्स वेयर बोर्न बाय हड़प्पन मेड ऑफ। किस तरह के गारमेंट हड़प्पन लोग पहना करते थे? हड़प्पन पीपल वोर गारमेंट्स मेड ऑफ कॉटन एंड वुल। हड़प्पन लोग कॉटन और वुल के गारमेंट्स पहना करते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप ऑफ फूड हड़प्पन पीपल लाइक्ड। किस तरह के फूड हड़प्पन लोग पसंद किया करते थे? वे नॉन वेजिटेरियन थे, मांसाहारी थे, उसमें वो मछलियाँ खाते थे, दूध भी खाते थे और दही भी खाते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप ऑफ देयर स्क्रिप्ट। उनके स्क्रिप्ट क्या थी? वो पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर से संबंधित थी, पिक्चर बने होते थे उसके स्क्रिप्ट पे, और सिंबल जो होता था, हर एक सिंबल वर्ड होता था। हड़प्पन जो थे वो उसका राइटिंग बस्ट्रो फेडोन कहा जाता था। दाएं से बाएं लिखते थे, बाएं से दाएं चलते थे अल्टरनेट लाइन में। हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। नेक्स्ट सवाल, विथ विच कंट्रीज हड़प्पन हैड ट्रेड रिलेशन। किस देशों के साथ हड़प्पन लोग अपना व्यापार रिश्ता रखते थे? हड़प्पन लोग अपना व्यापार उस समय के समकालीन जो सभ्यताएं थे, सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन और पर्शियन सिविलाइजेशन, उनके साथ थे, अच्छे संबंध थे उन लोगों के साथ व्यापार के। नेक्स्ट सवाल, बाय व्हिच नेम मेसोपोटामियन कॉल्ड इंडस रीजन। बाय व्हिच नेम मेसोपोटामियन कॉल्ड। मेसोपोटामियन जो है इंडस रीजन के किस नाम से पुकारते थे? मिल्वा के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट सवाल, द मेसोपोटामियन टेक्स्ट टोल्ड अबाउट 3 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन, व्हाट दे आर। मेसोपोटामियन टेक्स्ट कहता है 3 ट्रेडिंग स्टेशन के बारे में। पहले वो सब क्या है? पहला दिलमुन जो बहरीन पर्शियन गल्फ में है, दूसरा मकरान कोस्ट ओमान में, तीसरा मिल्वा इंडस रीजन में। दूसरा सवाल, व्हाट टाइप ऑफ हड़प्पन सिल वाज। हड़प्पन सिल किस तरह के होते थे? द स्टैंडर्ड हड़प्पन सिल वाज ए स्क्वायर ऑब्लोंग प्लेक मेड ऑफ स्टीटाइट स्टोन। हड़प्पा के सिल जो स्क्वायर होते थे, ऑब्लोंग होते थे, प्लेक वो स्टीटाइट स्टोन के बने होते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज पर्पस ऑफ सिल। पर्पस का सिल का पर्पस क्या था? इसका प्राइमरी पर्पस था, मुख्य पर्पस था प्रॉपर्टी के ओनरशिप को मार्क करना। वो एमुलेट के जैसा सर्व होते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ ट्रेड इन हड़प्पा। हड़प्पा लोग जो व्यापार करते थे उसका मीडियम क्या था? उस समय कोई मेटल मनी नहीं हुआ करते थे, सर्कुलेशन में नहीं था। जो भी होता था बार्टर मेथड से हुआ किया जाता था, सामान के बदले सामान, इसे को बार्टर मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज मोड ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडस रीजन। इंडस रीजन में यातायात के क्या साधन थे? बुलोक कार्ट्स वर प्राइमरी इनलैंड ट्रांसपोर्ट, बैलगाड़ी में मुख्यतः वही इनलैंड ट्रांसपोर्ट था, आंतरिक सवारी थी यातायात के लिए। नेक्स्ट सवाल, वह हड़प्पन सिल्स वेर फाउंड। हड़प्पन सिल कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पन सिल्स पाए गए हैं मेसोपोटामिया सिटी में, सूरा और उर में। निपुर हड़प्पन सिल जो पाए गए हैं मेसोपोटामिया सिटी में, जैसे सूरा और उर में, निपुर में, ये सिल बेरिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट सिल पर बना हुआ है और यूनिकॉर्न बना हुआ है, और ये फैलाका और बहरीन पर्शियन गल्फ में भी पाया गया है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप ऑफ सील्स वेर फाउंड इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में किस तरह का सील पाया गया है? 3 सिलेंडर सील्स, 3 सिलेंडर सील्स ऑफ मेसोपोटामियन टाइप वाज वेर फाउंड इन मोहनजोदड़ो, व्हिच सिग्निफाइज देयर ट्रेडिंग रिलेशंस।
3 सिलेंडर सील्स पाए गए हैं मेसोपोटामियन टाइप के मोहनजोदड़ो में, जो बताते हैं कि उन लोगों के व्यापार के रिश्ते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप ऑफ सील फाउंड इन लोथल? लोथल में किस तरह के सील पाए गए हैं? बटन टाइप। नेक्स्ट सवाल 48 सवाल, वेयर बीड मेकिंग फैक्ट्रीज वेर फाउंड? बीड मेकिंग फैक्ट्रीज कहाँ पाए गए हैं? ये चान्हू और लोथल में पाए गए हैं। इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स जो थे, उत्पाद थे, वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। नेक्स्ट सवाल, वेयर डॉकयार्ड एंड सी पोर्ट्स वेर फाउंड? कहाँ डॉकयार्ड और सी पोर्ट पाए गए हैं? ये लोथल में पाए गए हैं और सी पोर्ट रंगपुर, सोमनाथ और बालाकोट में पाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर्स इन हड़प्पन कल्चर? किस तरह के वजन करने का, नापने का सिस्टम था हड़प्पन कल्चर में? वजन जो है बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे। उसका लोअर डिनोमिनेशन थे 1, 2, 8, 16, 32, 64 और उसे डेसिमल मल्टीपल्स 160, जैसे 160, जैसे 160, 320, 640, 1600, 3200 इस तरह के चलते थे। Which materials were used in making weights? इन वजन वालों को किस मटेरियल से बनाए जाते थे? They are made of chert, limestone and steatite and cubical in shape. वो चर्ट, लाइमस्टोन और स्टीटाइट से बने होते थे और वो क्यूबिकल शेप में होते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द यूनिट टू मेजर द लेंथ? लेंथ मेजर करने का क्या तरीका था, क्या यूनिट था? ये यूनिट था फुट। 37.5 सेंटीमीटर का फुट होता था। क्यूबिट 51.8 टू 53.3 सेंटीमीटर के क्यूबिट होते थे। सेल स्केल पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में। एक एवरी स्केल भी पाया गया है लोथल में। नेक्स्ट सवाल, हाउ दे मेजर्ड एंगल्स? एंगल कैसे मेजर करते थे, नापते थे हड़प्पा वाले लोग? दे यूज्ड ए सेल ऑब्जेक्ट टू मेजर एंगल्स फाउंड एट सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में एक सेल ऑब्जेक्ट पाया गया जिससे वो एंगल मेजर करते थे, नापते थे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी वाज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन में? हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह का समाज था, सोसाइटी था? वो सेकुलर सोसाइटी था। कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर जैसा, टेम्पल जैसा नहीं पाया गया है। नेक्स्ट सवाल, वेयर ग्रेट बाथ वाज फाउंड दैट वाज यूज्ड फॉर रिचुअल एक्टिविटी? आइडोलेटरी वाज प्रैक्टिस्ड। किस तरह ग्रेट बहुत बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है जो रस्म वगैरह के लिए किया जाता था और मूर्ति पूजा की जाती थी? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट सवाल, टू हुम हड़प्पन पीपुल वर्शिप्ड? हड़प्पन के लोग किसकी पूजा करते थे? वो मदर गॉडेस, पशुपति महादेव, पोर्टो शिव, लिंगम और योनि वर्शिप। पीपल पेड़, हम बुल, बर्ड्स, डोव व पिजन को पूजा करते थे। एक हॉर्न यूनिकॉर्न भी पाया गया है। नेक्स्ट सवाल, वेयर फायर अल्टर्स वेर फाउंड? फायर अल्टर्स कहाँ पाए गए हैं? ये कालीबंगन और लोथल में पाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, द सील ऑफ पशुपति महादेव इज सराउंडेड बाय? पशुपति महादेव का जो सील था वो किससे सराउंडेड था? पशुपति महादेव का सील सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, डायनो, बफेलो, डियर और ज़्यादा संभावना है कि इन सभी जानवरों को पूजा की जाती थी। नेक्स्ट सवाल, इन व्हिच डायरेक्शन डेड बॉडीज वेर प्लेस्ड? हड़प्पा सिविलाइजेशन में मृत व्यक्तियों को किस डायरेक्शन में किस दिशा में रखा जाता था? इन सभी मृत शरीर को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था। उसके साथ में कुछ सामान रख दिया जाता था जैसे फूड, पोट्री, ऑर्नामेंट्स और टूल्स, ये सब रख दिए जाते थे साथ। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ ब्यूरियल? दफनाने की क्या विधि थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में? कंप्लीट ब्यूरियल थी, पूरी तरह से दफनाने की। कुछ आंशिक होती थी, जैसे हड्डियों को जमा किया जाता था, उसको गाड़ दिया जाता था चिड़िया और जानवरों के साथ को खिलाने के बाद। उसी तरह से एस को भी गाड़ दिया जाता था, राख को भी गाड़ दिया जाता था जलाने के बाद। नेक्स्ट सवाल, वेयर कॉफिन्स कंटेनिंग बॉडीज वेर फाउंड? कॉफिन कहाँ पाया गया जिसमें मृत व्यक्ति की बॉडी पाया गया? यह हड़प्पा में पाया गया है। वेयर स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज अर्न्स एंड पोट्री हैव बीन फाउंड? कहाँ स्मॉल सर्कुलर पिट्स पाए गए हैं जिसमें लार्ज अर्न्स और
पोर्टी पाए गए हैं, ये कालीबंगन में। वेयर ए पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल स्केलेटन्स हैज बीन फाउंड, कहाँ एक मेल और फीमेल के हड्डियां का ढांचा पाया गया है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ये लोथल में पाया गया है। हु इज द अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस कॉटन, कौन सबसे पहला सिविलाइजेशन था जिसने कॉटन को प्रोड्यूस किया? ये और कोई नहीं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ही था। नेक्स्ट सवाल, व्हिच टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स वेर प्रोड्यूस्ड, किस तरह के खाद्यान्न का उत्पादन होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में? हड़प्पन लोग व्हीट गेहूं पैदा करते थे, स्पेशली मेहरगढ़ में। बार्ली, हॉर्स ग्राम, पीज, मेलन, वाटरमेलन, सीसम, डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप्स, हीना, मेहंदी, गार्लिक, मस्टर्ड, राइस, ये सब लोथल में पाए गए हैं। ये सब वहाँ प्रोड्यूस किया, उगाए जाते थे। नेक्स्ट सवाल, हैड हड़प्पन यूज हॉर्स, हड़प्पन वाले लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे? नहीं, हड़प्पन कल्चर में घोड़ों का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, ना उसके टेस्ट पाए गए हैं। लेकिन वो लोग एलिफेंट और राइनोसेरस से पूरी तरह से जानकारी थी उन लोगों को। नेक्स्ट सवाल, व्हिच एनिमल वाज ऑफन रिप्रेजेंटेड इन फिगरिंग्स, किन जानवरों को फिगर में वो लोग हमेशा बनाया करते थे, रिप्रेजेंट करते थे? टाइगर्स, टाइगर को हमेशा फिगरिन में फिगर बनाते थे। और लेपर्ड बहुत ही कम था, लेपर्ड के बारे में बहुत ही कम वो लोग फिगर बनाते थे लेपर्ड का। नेक्स्ट सवाल, वेयर वुडन प्लाउज वेयर फाउंड इन प्लाउड फील्ड्स, कहाँ लकड़ियों के प्लाव पाए गए हैं, हल पाए गए हैं, जो कि जिस क्षेत्र में हल से खेती होती थी, ये कालीबंगन में पाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, वेयर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव हैड बीन फाउंड, टेराकोटा से बने हुए प्लाव हल कहाँ पाए गए हैं? ये बनवाली और बहावलपुर में पाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, वेयर रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज वेर फाउंड, घोड़ों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में? ये सुरकाडेटा में पाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, वेयर डॉग्स विथ मेन इन ग्रेव्स वेर फाउंड, कहाँ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में कब्रिस्तान कब्र में आदमी के साथ कुत्तों को पाया गया? ये रोपर में पाया गया है। नेक्स्ट सवाल, व्हिच एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट और हड़प्पन कल्चर, किस जानवर को सील में या टेराकोटा आर्ट में हड़प्पन स्कल्पचर में नहीं दिखाया गया है? ये गाय को नहीं दिखाया गया है, काऊ को। नेक्स्ट सवाल, वेयर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ शिप वाज फाउंड, टेराकोटा मॉडल का जहाज कहाँ पाया गया है? ये लोथल में पाया गया है। वेयर स्टोन कट रिजर्वायर वाज फाउंड, ये स्टोन कट पत्थरों से कटे हुए रिजर्वायर कहाँ बनाए गए हैं? ये धोलावीरा में। व्हिच वाज द बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे बड़ा साइट कौन सा था? ये राखीगढ़ ही था। तो दोस्तों, आज के 75 सवाल ये हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उम्मीद ये पसंद आया होगा, इसे बार बार सुने, नोट करें और पॉज करके सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।